हेलो फ्रेंड्स। ट्रेडिंग एवेन्यू के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डिमांड एंड सप्लाई जोन। ये इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, बहुत ही फेमस थ्योरी है कि जहाँ पे जो है मार्केट के अंदर डिमांड क्रिएट होती है, तो वहाँ से जो है मार्केट के प्राइस जो है वो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। और जहाँ पे सप्लाई जोन बढ़ जाता है, वहाँ से प्राइस जो है वो गिरने लगते हैं। तो ये चीज़ तो सबके समझ में आता है कि जहाँ पे डिमांड होगा वहीं पे जो है प्राइस बढ़ेगी। तो यही जो इकोनॉमिक्स का जो लॉ है, वो यहाँ भी जो है शेयर मार्केट के अंदर भी लागू होता है। यानी कि जहाँ पे डिमांड होगा वहीं पे प्राइस बढ़ेगा। जैसे कि आपको जो है इसमें नज़र आ रहा है कि देखिए यहाँ पे जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है सप्लाई जोन जो है बढ़ चुका है। यानी कि मार्केट के अंदर जो है सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है। तो यहाँ से आप देखिए प्राइस किस तरह से जो है नीचे फॉल हो गया है। यानी कि यहाँ से मार्केट जो है एकदम शार्पली जो है नीचे आ गई है। उसके बाद देखिए ये फिर यहाँ पे जो है ये डिमांड जोन के अंदर जो है प्राइस आ चुका है। और इसके बाद देखिए जब ये डिमांड जोन के अंदर प्राइस आया है, यानी कि यहाँ पे जो है ये हमारा डिमांड जोन है। अब यहाँ से जो है प्राइस डिमांड बढ़ गई तो यहाँ से प्राइस भी बढ़ेगा। उसके बाद देखिए मार्केट के अंदर फिर जो है प्राइस बढ़ने स्टार्ट हो गए और मार्केट ऊपर चली गई। तो यही जो फार्मूला है मार्केट के अंदर चलता है कि जहाँ पे आपको डिमांड जोन क्रिएट होगा वहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, और जहाँ सप्लाई जोन क्रिएट होगा वहाँ से प्राइस जो है वो नीचे आ जाएगा। लेकिन लाइव मार्केट के अंदर आप ये कैसे पता कर सकते हैं कि कहाँ पे जो है डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है और कहाँ पे जो है सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है? तो बिल्कुल इसको हम पता कर सकते हैं, पता लगाया जा सकता है इसका। तो इस वीडियो के माध्यम से जो है हम यही चीज़ जो है डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे मार्केट के अंदर जो है डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है और कहाँ पे जो है सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है, और उसको देखते हुए जो है हम ट्रेड लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप जिस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की एजुकेशनल वीडियो जो है आप आगे भी देख सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, हम इसको कैसे पता लगाएंगे कि कहाँ पे जो है डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है और कहाँ पे सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है? तो इसके लिए जो है हम एक इंडिकेटर का यूज़ करेंगे। इस इंडिकेटर को यूज़ करके जो है आप इजीली मार्केट के अंदर आपको एक डायरेक्शन मिल जाता है कि कहाँ से आपने जो है शॉर्ट करके चलना है और कहाँ से आपने बाय करके चलना है। तो इससे जो है आपको ट्रेड लेने में काफ़ी आसानी हो जाती है। तो ये किस तरह का जो है इंडिकेटर है, कौन सा इंडिकेटर है ये, और कैसे आप इसको लगा सकते हैं चार्ट पे, ये सारी चीज़ें जो है हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस इंडिकेटर का यूज़ करके जो है हम मार्केट से किस तरह के ट्रेड ले सकते हैं। क्या ये इंडिकेटर वाकई में ही काम करता भी है कि नहीं करता है? तो ये सारी चीज़ें एक बार हम देख लेते हैं। उसके बाद जो है हम देखेंगे कि ये इंडिकेटर हम कैसे जो है इसको लगाएंगे और क्या-क्या इसमें जो है हम सेटिंग रखने वाले हैं। तो आप बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि ये इंडिकेटर वर्क कैसे करता है। तो देखिए ये इंडिकेटर हमारा जो है ऑलरेडी इसमें लगा हुआ है, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो ये एरिया आपको नज़र आ रहा है, यानी कि ये जो एरिया है ये आपका जो है सप्लाई जोन है। यानी कि इस एरिया के अंदर आपको कैंडल्स नज़र आती हैं। तो आप समझ जाइए कि यहाँ से जो है प्राइस नीचे जा सकता है, और ये जो एरिया है ये डिमांड जोन है। यानी कि यहाँ से जो है प्राइस आपका ऊपर जा सकता है। तो इसमें देखिए हमने कैसे जो है ट्रेड लेना है। अब देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि देखिए यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि ये जो है यहाँ पे जो है सप्लाई जोन के अंदर जो है कैंडल बननी स्टार्ट हो गई है। इस तरह की दो लाइनें आपको नज़र आएंगी। जो ब्लू कलर की लाइन नज़र आएगी ये आपका सप्लाई जोन है, यहाँ से प्राइस जो है नीचे जा सकता है, और ये डिमांड जोन है, यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे जो है कैंडल सप्लाई जोन के अंदर बननी स्टार्ट हो गई है। अब देखिए हमें क्या करना है कि जैसे ही हमने कहाँ पे ट्रेड लेना है, तो देखिए हमारा ट्रेड जो होगा जैसे ही ये ब्लू लाइन के नीचे कैंडल बननी स्टार्ट हो जाती है, ये ब्लू लाइन के नीचे
रेड कलर की कैंडल्स जो है बननी स्टार्ट हो जाती है, हम इमीडिएट जो है यहाँ से हम ट्रेड में एंटर हो जाएंगे। हालांकि यहाँ से ही कैंडल जो है आपकी रेड कलर की बननी स्टार्ट हो गई है, लेकिन हमारी जो एंट्री पॉइंट होगी वो यहाँ पे होगी। तो इस जगह पे जो है हम मार्केट के अंदर एंटर करेंगे। और इस इंडिकेटर में एक खासियत ये भी है कि ये अच्छे अच्छे मूव्स आपको कैप्चर करके देगा, यानी कि बड़े मूव्स जो है आपको इसमें मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारी एंट्री पॉइंट होगी, और यहाँ से आप देखिए मार्केट कितनी शार्पली जो है नीचे की ओर फॉल हुई है, और यहाँ तक जो है बिल्कुल मार्केट चली गई है। जो ये रेड कलर का नजर आ रहा है आपको, ये डिमांड जोन तक जो है मार्केट गई है, यानी कि यहाँ तक जो है मार्केट गई है। अगर आप इस पूरे ट्रेड को कैप्चर कर पाते हैं, हालांकि जो ये मैं चार्ट आपको दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल लेटेस्ट चार्ट है, और ये फ्राइडे का चार्ट है, यानी कि फ्राइडे में की मार्केट में जो है अगर आप इस इंडिकेटर के यूज करते हुए, इस स्ट्रेटजी को यूज करते हुए ट्रेड करते, तो ये पूरा मूव जो है आप कैप्चर कर सकते थे। अब इसमें अगर हम देखें कि ये हमने कितने पॉइंट्स जो है इसके अंदर हमने कैप्चर किए हैं, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। तो हमारी एंट्री कहाँ पे हुई है, यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है इस पॉइंट पे। इस पॉइंट से अगर हम ट्रेड में यहाँ तक बने रहते हैं, तो आप खुद देखिए 211 पॉइंट, लगभग लगभग जो है ये 220 पॉइंट जो है आप इसमें कैप्चर कर सकते थे। तो कितना बड़ी मूव है ये, और ये पूरी मूव को आप कैप्चर कर सकते थे। यानी कि आप एक ट्रेड के अंदर अगर आपको इतने बड़े पॉइंट्स मिल जाते हैं, तो 220 पॉइंट, तो आपको पूरे दिन और ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। एक ही ट्रेड के अंदर जो है अगर एक भी लॉट से आप ट्रेड करते हैं, तो आप देख लीजिए कि इसमें कितना प्रॉफिट आपको हो सकता है। अगर आप 4 या 5 लॉट से करते हैं तो कितना मेजर प्रॉफिट आपको इसमें हो सकता था। अब देखिए इसमें हमने किया क्या, सिर्फ हमने एक इंडिकेटर लगाया है और इंडिकेटर के हिसाब से जो है हमने ट्रेड लिया है। अब देखिए इस एरिया में जैसे ही एंटर हो जाते हैं, यानी कि हम दोबारा जो है यहाँ पे सप्लाई जोन के से निकल के हम डिमांड जोन में आ गए हैं। ये रेड कलर के एरिया में अगर कैंडल्स बनती हैं, तो यहाँ पे हमें अलर्ट हो जाना है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। अब जैसे ही जो है यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बननी स्टार्ट होती हैं, और इस ग्रीन कैंडल का जो है ये रेड की जो ये लाइन नजर आ रही है आपको, यहाँ पे जैसे ही इसको क्रॉस करेगी हम ट्रेड के अंदर एंटर होंगे। अब यहाँ पे हमारी एंट्री पॉइंट बनेगी, और उसके बाद फिर देखिए मार्केट जो है यहीं से रिवर्स हो गई और बिल्कुल ऊपर तक चली गई। इसको भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये भी जो आपको है लगभग 200 के आसपास ही पॉइंट मिलेंगे। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि इस जो है स्ट्रेटजी से आप काफी अच्छे अच्छे बड़े बड़े मूव जो है कैप्चर कर सकते हैं। अब इसमें हमारा जो है क्या स्टॉप लॉस होगा, स्टॉप लॉस हम किस तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए किसी भी ट्रेड के अंदर जो है स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। अब देखिए हमारी जो एंट्री पॉइंट है, अगर हमने जो है ट्रेड के अंदर कहाँ पे, यहाँ पे हमने एंटर किया है, तो हम जो अपना स्टॉप लॉस है वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। ये आपको एक मिड में जो लाइन नजर आ रही है, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस को प्लेस कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो है आप यहाँ पे जब हमने ट्रेड लिया था, इस जगह पे हम एंटर हुए थे, तो हम अपना जो स्टॉप लॉस है यहाँ पे हम लगा सकते हैं। तो ये हमारा स्टॉप लॉस होगा, और इसमें हमारा टारगेट क्या रहेगा। तो देखिए टारगेट जो है आप इसमें मिनिमम जो है आप लेके चलिए कि 1:2 रेशो का टारगेट आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसमें 1:3, 1:4, 1:5, 1:7 तक जो है टारगेट मिल सकता है, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। लेकिन ये है कि आप जो है जितनी जल्दी जो है मार्केट से आप निकल जाएं, अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आपको मार्केट में रुकने की जरूरत नहीं है। आप इसका इंतजार मत कीजिए कि यहाँ से दोबारा जो है मार्केट ऊपर जाए। तो आप जो है यहाँ पे ही, जैसे आप देखिए इस जगह पे अगर आप आते हैं, यहाँ पे जब कैंडल्स आ जाती हैं, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, तो आपको यहाँ तक रुकने की जरूरत नहीं है। आप जो है यहीं पे आप निकल जाइए, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा खासा जो है 150 200 के आसपास जो है प्रॉफिट हो चुका है। तो आपको वेट करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे निकल सकते हैं। या फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर लीजिए। अगर इस तरह की कैंडल आपको नजर आ रही है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके जो है थोड़ा और अगर प्रॉफिट लेना चाहते हैं तो उसको आप ले सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप मार्केट में जो है इस स्ट्रेटजी को यूज करके काफी अच्छे ट्रेड्स ले सकते हैं।
अब हम और भी देख लेते हैं कि हमें कहाँ कहाँ जो है इसमें ट्रेड मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए हमें जो है जहाँ भी हम कैंडल्स जो है सप्लाई जोन के अंदर या डिमांड जोन के अंदर बननी स्टार्ट होती हैं, वहीं पे हमारी एंट्री पॉइंट होगी। अब देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है आपका कैंडल्स जो है बननी स्टार्ट हो गई हैं सप्लाई जोन के अंदर। यहाँ पे सॉरी डिमांड जोन में यहाँ पे कैंडल बन रही है। और जैसे ही इसका ये ब्रेक होता है, यानी कि यहाँ पे हमारी कहाँ पे एंट्री होगी, ये रेड कलर का जो लाइन आपको पट्टी जो नजर आ रही है, ये इसको जैसे ही क्रॉस करेगी, यहाँ पे हमारी एंट्री पॉइंट होगा। और उसके बाद देखिए मार्केट में इतना बड़ा मूव हमें देखने को मिला है। तो इसको भी अगर आप कैलकुलेट करें तो ये छोटा मोटा मूव नहीं है। अगर ये हालांकि ये यहाँ तक ये आप निकल सकते हैं यहाँ तक, लेकिन आगे भी जो कैंडल है यहाँ तक गई है, यानी कि पूरा इसने टच किया है, यहाँ भी जो है सप्लाई जोन को इसने टच किया है। तो इस तरीके से जो है आप फिर देखिए यहाँ पे सप्लाई जोन में कैंडल्स बनी, उसके बाद फिर मार्केट नीचे आ गई है। तो ये जितने भी मूव्स है, अगर यहाँ पे भी आप एंटर करते हैं जो है नीचे की ओर, पी बाय करते हैं, तो ये भी पॉइंट जो है आपका कम से कम 100 पॉइंट है। यानी कि ये सभी पॉइंट जो है आपको 100 से ऊपर के पॉइंट मिल रहे हैं। और निफ्टी के अंदर जो है 50 का लॉट है, लॉट साइज है, और उसमें अगर 100 पॉइंट भी आपको मिल जाते हैं तो इससे बढ़िया स्ट्रेटजी क्या होगी। तो इस तरीके से जो है आप इसमें ट्रेड ले सकते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक जो है ये भी आपका जो है 200 से ऊपर का पॉइंट है। यहाँ पे भी आप निकल सकते हैं, अगर यहाँ पे भी आप निकलते हैं तो ये भी तो भी आप जो है 150 से ऊपर पॉइंट कैप्चर कर लेंगे। अब हम देखते हैं कि हमें और कहाँ कहाँ जो है इसमें ट्रेड मिल रहा है। क्योंकि देखिए हम कोई भी स्ट्रैटेजी को तभी हम यूज करते हैं जब हम उसका पूरा बैक टेस्ट कर लें। तो ये भी को जरूरी है कि आप अपने लेवल पे भी इसका बैक टेस्ट कीजिए। अब देखिए हम यहाँ पे जो है, और मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए। अब हमें ट्रेड लेना है, इसमें जो रूल्स हैं इसके उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है कि हमारा ट्रेड कहाँ पे होगा। हमने ट्रेड यहीं पे लेना है जब कैंडल्स जो है सप्लाई और डिमांड जोन के अंदर बन रही है, तभी हमने बीच में कहीं पे ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि हमें ये दिन में कई बार जो है ऐसे मौके देगा कि आप जो है सप्लाई या डिमांड जोन के अंदर जो है कैंडल्स बननी स्टार्ट हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि फिर जो है यहाँ पे जो है मार्केट गई है सप्लाई जोन के अंदर, और यहीं से जो है मार्केट रिवर्स हुई है। तो यहाँ पे आप अगर आप एंट्री बनाते हैं तो यहाँ से जो है ये पूरा मूव कैप्चर कर सकते हैं। ये मूव भी जो है 150 से ऊपर पॉइंट का है। तो इस तरीके से आपको जो है दिन में कई बार जो है ट्रेड, ये मल्टीपल ट्रेड्स जो है आपको देता रहेगा। अब इसमें हम और भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ जो है हमें ट्रेड मिल सकता है। तो देखिए यहाँ पे भी जो है यहाँ पे हमने जो है ट्रेड लिया। अब हम और कहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे फिर जो है दोबारा से जो है कैंडल्स इस जोन के अंदर यहाँ पे बननी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे हम दोबारा से जो है मार्केट के अंदर एंटर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है सप्लाई डिमांड जोन के अंदर जो है दोबारा से कैंडल्स बन रही हैं। यहाँ पे अगर आप एंट्री बनाते तो यहाँ से आप यहाँ तक ये पूरा मूव जो है आप कैप्चर कर सकते थे। अब आप सोचिए कि ये यहाँ से लेके आपको बिल्कुल क्लियर मूव दिख रहा है यहाँ पे, तो ये कितना बड़ा मूव है इसके अंदर। इस मूव को अगर आप कैप्चर कर लेते तो कितने पॉइंट्स आपको मिल सकते थे, वो हम देख लेते हैं। यानी कि यहाँ से हम इसको मेजर करते हैं। यहाँ पे जो है रेड लाइन, यहाँ पे हमारा एंट्री पॉइंट होगा, और यहाँ पे एंट्री पॉइंट है, और यहाँ से लेके ये पूरा जो है यहाँ तक कैंडल्स गई हैं। आप खुद देखिए कि अगर ये पॉइंट्स को मेजर किया जाए तो 391 पॉइंट्स मिल रहे हैं आप। यानी कि एक ट्रेड के अंदर 391 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। किया क्या हमने, सिर्फ एक जो है स्ट्रेटजी को अप्लाई किया है, और इस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंगली जो है हमने ट्रेड लिया है। अब यहाँ से लेके आप यहाँ तक अगर ट्रेड में बने रहते हैं आप, इसमें देखिए कहीं भी बहुत ही कम आपको रेड कैंडल्स नजर आ रही हैं। तो बिल्कुल क्लियर मूव जो है इसने कैप्चर किया है, और 391 पॉइंट्स जो है यहाँ पे क्लियरली आपको मिल रहे हैं। तो इस तरीके से जो है आप बहुत ही बड़े बड़े ट्रेड और बहुत ही अच्छे ट्रेड जो है इसको देखते हुए आप ले सकते हैं। अब इसमें हम और भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ जो है हमें ट्रेड्स और मिल रहे हैं। तो
देखिए यहाँ पे हमारी एंट्री हुई है। अब हम और भी देख लेते हैं कहाँ पे हमें ट्रेड मिल रहा है। लेकिन हमें जो है हमारे जो रूल्स हैं उसको हमने फॉलो करना है कि जहाँ पे हमें एंट्री मिलेगी वहीं पे हमने जो है एंट्री लेनी है। अब देखिए क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स आपको एंट्री देता रहेगा, इस तरह के ट्रेड में आपको एंटर नहीं होना है जहाँ पे हमें ये इंडिकेट नहीं कर रहा है। जैसे अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें एंटर नहीं होना है। हमें एंट्री कहाँ पे होगी? जब ये सप्लाई जोन के अंदर या सॉरी डिमांड जोन के अंदर जो है कैंडल्स बननी स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे कि यहाँ पे बननी स्टार्ट हुई है। उसके बाद जो है यहाँ पे ब्रेक होता है, तब हम मार्केट के अंदर एंटर होंगे। और उसके बाद देखिए ये अच्छा खासा मूव आपको मिला है। इस तरीके से जो है पूरे दिन में जो है आपको कई ट्रेड्स जो है ये बना के दे सकता है। अब देखिए यहाँ पे फिर जो है सप्लाई जोन के अंदर कैंडल्स बन रही है। अब सप्लाई जोन के अंदर यहाँ पे कैंडल बन रही है, तो यहाँ पे हमारी जो है एंट्री पॉइंट होगी और यहाँ से हम मार्केट में एंटर हो सकते हैं। और देखिए मार्केट जो है कहाँ तक गई है ये, यानी कि ये पूरा मूव जो है आप इसमें कैप्चर कर सकते थे। तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है। अगर इसको भी आप कैलकुलेट करते हैं तो ये भी आपको जो है कम से कम जो है 200 से ऊपर का पॉइंट है, 250 पॉइंट है ये। 250 से एक ही ट्रेड के अंदर जो है आपको 250 पॉइंट मिल रहे हैं। तो कितनी अच्छी जो है ये स्ट्रेटजी है। अब इसमें और भी देख लीजिए, क्योंकि देखिए किसी भी स्ट्रेटजी को यूज करने से पहले आप इसको बैक टेस्ट कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, उसके बाद ही आप रियल ट्रेड कीजिए। हमें जो है इस एरिया में बिल्कुल भी एंटर नहीं होना है। जो ये बीच में कैंडल्स बन रही हैं यहाँ पे हमने बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी है। हमारी एंट्री तभी होगी जब या तो कैंडल इस सप्लाई जोन के अंदर बनता है या ये डिमांड जोन के अंदर, और उसके बाद जो है इसका ब्रेकआउट होता है, यहाँ से इसके ऊपर निकलती है कैंडल या इसके नीचे कैंडल्स निकलती हैं, तभी हमारी एंट्री होगी। बीच में हमने कहीं पे भी जो है एंटर नहीं करना है। क्योंकि देखिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। किसी भी स्ट्रेटजी को जब हम यूज करते हैं तो उसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, रूल रेगुलेशंस होते हैं, उसको फॉलो करना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पे जो है कैंडल्स, जहां भी अगर ये आपको डिमांड जोन के अंदर कैंडल्स मिलती हैं तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है डिमांड जोन के अंदर कैंडल्स मिल रही हैं। अब जैसे ही इसका ब्रेकआउट होता है, यानी कि इसके ऊपर ग्रीन कलर की कैंडल बननी स्टार्ट होती है, तो आप एंटर हो सकते हैं। और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से जो है यहाँ तक गई है। अगर हम इसको भी कैलकुलेट करते हैं कि ये कितना बड़ा मूव है, तो देखिए इसको हम मेजर करके देखते हैं। तो हमारी एंट्री कहाँ पे हुई है? इस जगह पे हमारी एंट्री हुई है। और यहाँ से लेके हम यहाँ तक अगर मार्केट में बने रहते हैं तो 122 पॉइंट है ये, यानी कि 122 पॉइंट्स, 122 पॉइंट्स का मूव जो है आप यहीं तक जो है कैप्चर कर सकते हैं। तो कितनी अच्छी स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी का जो है आप यूज कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, उसके बाद जो है आप इसको रियल ट्रेड कीजिए। आप इसमें जितना भी आप देखेंगे ना, पीछे आप देखते जाइए कि आपको हर जगह पे ये ट्रेड बना के दे रहा है। अब देखिए यहाँ पे फिर जो है डिमांड जोन के अंदर कैंडल गई है, उसके बाद मार्केट नीचे है। इसी तरीके से जो है जहां भी आपको या तो ये ब्लू कलर की लाइन के ऊपर इसमें कैंडल बननी स्टार्ट हो जाए या रेड कलर की, हमने तभी ट्रेड लेना है। बीच में कहीं भी हमने एंट्री नहीं करनी है। अब देखिए यहाँ पे जो है फिर सप्लाई जोन के अंदर कैंडल्स बनी थी, उसके बाद जो है यहाँ पे सप्लाई जोन है, यानी कि हमारी एंट्री कहाँ पे होगी? इस जगह पे हम जो है एंटर करेंगे। इसके नीचे जैसे कैंडल बननी स्टार्ट होती है, हम मार्केट के अंदर एंटर कर जाएंगे। और यहाँ तक जो है ये नीचे गई है मार्केट। हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? ये जो लाइन नजर आ रही है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो इस तरीके से जो है आप इसको देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और भी हम देख लेते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम देखेंगे हमारी सेटिस्फेक्शन होगी। अब देखिए यहाँ पे फिर जो है कितना बड़ा मूव हमें देखने को मिला है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए इस जगह पे एंट्री अगर आप करते, यहाँ पे अगर आपके यहाँ पे देखिए यहाँ से कैंडल्स नीचे गई, यहाँ पे लगातार जो है कैंडल सप्लाई जोन के अंदर बन रही है, और यहाँ से बिल्कुल जैसे ही इसको इसने ब्रेक किया, उसके बाद जो है कितनी बड़ी फॉल जो है मार्केट के अंदर देखने को मिली है। यहाँ तक सीधे जो है मार्केट नीचे आ गई है। तो कितना बड़ा एक, अगर आप दिन में आपको इस तरह का मूव अगर एक भी मिल जाता है तो आपको पूरे दिन जो है ट्रेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर इस मूव को आप कैप्चर करते,
हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि ये कितनी बड़ी मूव है ये। यानी कि यहाँ पे जो है आपकी एंट्री पॉइंट है, इस जगह पे आप एंटर करते यहाँ पे, और यहाँ से जो है आप यहाँ तक जो है मार्केट में बने रह सकते थे। 399 पॉइंट्स, यानी कि एक ही ट्रेड के अंदर जो है आपको 399 पॉइंट्स जो है आपको मिल रहा है। तो कितना बड़ा मूव है। अगर ये ऐसे मूव आपको अगर मिल जाते हैं हफ्ते में, अगर आपको जो है एक दो मूव भी आपको इस तरह के मिल जाते हैं, तो इससे बढ़िया स्ट्रेटजी क्या होगी। आप इसको देखते जाइए, जितना आप देखेंगे पीछे ना, आपको जो है ये आपको कहीं भी निराश नहीं करेगी। यानी कि हर जगह पे जो है परफेक्ट एंट्री आपको बताएगी। यहाँ से देखिए बिल्कुल यहाँ तक मार्केट आई है। तो इसको जो है अपने लेवल पे भी आप चेक कीजिए, देखिए, पेपर ट्रेड कीजिए, उसके बाद जो है आप इसको रियल ट्रेड कीजिए। तो अब हम देख लेते हैं कि जो है इस स्ट्रेटजी को हम कैसे लगाएंगे, यानी कि कौन सा ये इंडिकेटर है और कैसे हम इसको जो है चार्ट के ऊपर लगाएंगे। तो देखिए, इसको लगाने के लिए जो है हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे जो है हम क्लिक करेंगे। तो इंडिकेटर्स में जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमने जो है टाइप करना है डिमांड एंड सप्लाई जोन। यानी कि डिमांड एंड सप्लाई जोन जैसे ही आप टाइप करेंगे, आपको कई तरह के जो है इंडिकेटर्स इसमें नजर आएंगे। लेकिन हमने जो है कौन सा इंडिकेटर लगाना है, हमारा जो इंडिकेटर होगा वो ये वाला इंडिकेटर होगा हमारा, सप्लाई डिमांड प्रोफाइल लक्स एल्गो का। लक्स एल्गो आपको भी पता है कि बहुत बढ़िया जो है इनके इंडिकेटर्स होते हैं। तो हमने जो है ये वाला जो इंडिकेटर है इसके ऊपर हमने क्लिक करना है, यानी कि सप्लाई डिमांड प्रोफाइल लक्स एल्गो। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो है इंडिकेटर लग जाएगा। अब इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका जो है इंडिकेटर आपको नजर आने लग जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं चार्ट के ऊपर, और इसमें जो है अच्छे ट्रेड जो है आपको ये बना के देगा। यानी कि काफ़ी अच्छे मूव्स जो है आप मार्केट से कैप्चर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है, इसका जो है आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप पेपर ट्रेड कीजिए। किसी भी स्ट्रेटेजी को जो है आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि देखिए इंडिकेटर्स का जो है कि इंडिकेटर्स को समझना बहुत जरूरी है। आपने इंडिकेटर को लगा दिया आपने, लेकिन ये किस तरह से मार्केट के अंदर बिहेव कर रहा है लाइव मार्केट के अंदर, अगर उसको आप जो है वॉच करते हैं, यानी कि आप जो है एक दो दिन आप इसको वॉच कीजिए, आपको जब समझ आ जाता है ये इंडिकेटर, उसके बाद जो है आप इसको देख के रियल ट्रेड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये इंडिकेटर आपको कैसा लगा और ये स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू।